अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज देखिए हम ये ड्रेस की स्टिचिंग करेंगे। इसमें मैं बेसिक से बेसिक इसका स्टिच करने का तरीका आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने सबसे पहले इसको अस्तर के साथ में अटैच कर लिया है, इधर साइड से भी और गले की साइड भी और किनारी वाली साइड पर भी हमने इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। और इसका जो अस्तर है इसको हमने नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसके बैक वाले पार्ट को भी हमने बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर लिया है। ये देखिए इसको भी हमने इस तरह से रेडी किया है। अब हम इसकी गले की पट्टी कट करेंगे। मैं पिछली वीडियो में भी गले की पट्टी की कटिंग का वीडियो बता चुकी हूँ, एक बार और फिर से बता रही हूँ। ये देखिए ये जो हमारी आर्मोल का बचा हुआ कपड़ा है इसको हमने इस तरह से जॉइंट कर लिया है हाफ। और अब हम इसको ऐसे रखकर जितना हमने सिलाई लगाई है उतना कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे और कपड़े को इस तरह रखकर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे गोलाई वाले शेप में। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम कैनवस पे भी कटिंग करेंगे। देखिए जो हमारा क्रॉस है इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। आपको जितना आपकी फोल्डिंग का साइज है आप उसके हिसाब से किनारे वाली साइड से कटिंग कर सकते हैं। इसका कोई मेजरमेंट नहीं होगा। जो बिगनर्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं क्योंकि फोल्डिंग के टाइम पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फोल्डिंग कई बार ऐसी जो राउंडिंग शेप है यहाँ पर फोल्डिंग का शेप करेक्ट नहीं होता है, इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं। इजीली फोल्डिंग होगी आपकी। हम कैनवस पर कट करेंगे। ये देखिए ये हम कैनवस को भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करके ये जो हमारी पट्टी है इसको इस तरफ रख कर इस पर भी हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। हमने मार्क कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स जब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कीजिए। हमारे चैनल का नाम है नीलम लेडीज टेलर। और आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मैसेज बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं और स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो देखिए अब हमारी गले की पट्टी जो है हमने कट कर ली है। अब मैं इसको आपको इस पर रखकर इसको सिलाई लगाकर बताती हूँ। देखिए फ्रेंड मेरी जो कटिंग और स्टिचिंग है वो थोड़ी अलग तरीके की है। तो आप कंफ्यूज मत हो, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल आप उसी तरह से स्टिच करेंगे तो परफेक्ट सिलाई होगी। देखिए अब हमने इसको इधर से सिलाई लगा ली है। अब हम फ्रंट वाले नेक की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड हमने सामने वाले गले के लिए कपड़े को अटैच कर लिया है। मैं सामने वाले गले का कपड़ा किस तरह से लेती हूँ तो आज आपको बताती हूँ। देखिए ये भी जो है आर्मोल का बचा हुआ कपड़ा है। मैं इस तरह से कपड़े को इसका मेजरमेंट चेक कर लेती हूँ और इस तरह से इसको इक्वल साइज में निकाल लेती हूँ और बिल्कुल इसी तरह से मैंने कैनवस को भी लिया है। ये देखिए अब हम इस कैनवस को इस पर रखकर स्टिच करेंगे। आप चाहे तो इसको प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर सिलाई लगाती हूँ इसीलिए मैं आपको सिलाई लगाकर बताऊँगी। जिस तरह से परफेक्ट मैं स्टिच करती हूँ मैं बिल्कुल इसी तरह से आपको इसकी स्टिचिंग बताऊँगी। और कटिंग भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से की है जिस तरीके से मैं करती हूँ।
वाले पार्ट की गले की पट्टी भी कैनवस के साथ में अटैच कर लिया है। अब मैं आपको इसको किस तरह से लगाते हैं वो बताती हूँ। ये देखिए, मैं ज़्यादातर क्या मैं पूरे कपड़े इसी तरह से स्टिच करती हूँ। अब हमने स्तर को अटैच कर लिया है। अब ये मैं दोनों शोल्डर को अटैच कर लूँगी इस तरह से। इसको डबल सिलाई लगाकर इसको अटैच करूँगी। देखिए, अब हमें इसको डबल सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं इसको बारीक से बारीक मेजरमेंट और किस तरह से स्टिच करते हैं ये बताने के लिए मैं पूरा डिटेल डाल रही हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी होगी। तो आप हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए। ये देखिए, अब हमने इसको इस तरह से ये शोल्डर हमने अटैच कर लिए। अब मैं आपको इसकी गले की पट्टी किस तरह से लगाते हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले तो हमने जो अटैच कर लिया था कपड़ा फ्रंट और बैक के नेक का, इसको इस तरह से रखकर इसका मेजरमेंट चेक कर लेंगे। थोड़ा कम ज़्यादा है या कुछ भी है तो हम इसको इस तरह से मेजरमेंट लेकर इसका चेक कर लेंगे। और फिर जहाँ से हमें इसको सिलाई लगानी है हम इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे। कई बार क्या होता है, बैक वाले गले की पट्टी और फ्रंट वाले का साइज़ एकदम बिल्कुल जिस तरह जहाँ पे मैं मार्किंग करी हूँ ना वो एकदम इक्वल होता है, और कई बार क्या होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए इसको हम मेजरमेंट कर लेके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, हमने जहाँ पर निशान लगाया था बिल्कुल उसी तरफ रखकर इसको से सिलाई को पूरी करना है। इसको कपड़े के साथ में पिन से सेव कर लेंगे। देखिए, अब हमें इसको उल्टा करेंगे और जो हमारे सीधी वाली फैब्रिक है उसकी तरफ हम कपड़े को रखेंगे और कैनवस जो है वो नीचे वाली साइड होगा। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, स्टार्टिंग में थोड़ा भूल जाते हैं और ऊपर नीचे होता है कैनवस और कपड़ा। कई बार क्या होता है, हमारा कैनवस ऊपर की साइड होता है और कपड़ा नीचे की तरफ जाता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। कपड़े को ऊपर की तरफ रखना है और कैनवस को जो है ये नीचे वाली साइड रखना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने रखा है। ये देखिए, सीधे कपड़े के ऊपर हमारा जो कैनवस का कपड़ा है और नीचे से वाली साइड में कैनवस है हमारा। अब मैं आपको इसको पिन के साथ में सेव करती हूँ। देखिए फ्रेंड, अब मैंने इसको पिन के साथ में सेव कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। देखिए, जो बिगनर्स हैं उनके लिए है ये, जहाँ पर हमारी नोक है उसको हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी नोक निकलनी चाहिए। जहाँ पर भी है उसको इस तरह से रखकर हम सिलाई लगाएंगे। जिस तरह का आपका गले का डिज़ाइन है आपको बिल्कुल उसी तरह से सिलाई लगानी है। इसको सिलाई लगाना है। और बैक वाले पार्ट गले की भी बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगाएंगे।
देखिए फ्रेंड, कहीं से भी मेरा कपड़ा गले की पट्टी कम या ज़्यादा नहीं हुई है, बिल्कुल इक्वल साइज़ आया है। अब मैं आपको इसको पूरा निकाल कर बताती हूँ और सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने कहीं पर भी मेरा कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं हुआ है। हम इसको बाहर निकालेंगे। और अभी जो हमारे फ्रंट वाले गले का एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कट कर लेंगे। देखिए जहाँ पर हमारी नोक है, हम उसको सिलाई बचाते हुए एक कट लगाएंगे और बाकी दूसरी साइड पर भी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है जिस तरह का हमारा शेप है, हमें उसी तरह की कट लगाना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम इसको पूरा छोटा छोटा कट का निशान लगाएंगे। हमारी सिलाई कट ना हो, इसका ख्याल रखते हुए हमें इसको ऐसे कट लगाना है। बैक वाली साइड भी बिल्कुल इसी तरह से हम कट का निशान लगाएंगे। फ्रंट वाले गले का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैं इसको कट कर लूँगी बिल्कुल उसी शेप में। अब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। जितना आपको फोल्डिंग के लिए परफेक्ट जमता है, आप बिल्कुल उसी तरह से इसको कट कर लेंगे। जितनी आपको फोल्डिंग की हैबिट है, आप उतनी ही फोल्डिंग के हिसाब से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। फिर हम इसको नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल इस तरह से सब बाजू कर लेना है और इसकी किनारी साइड पर एक सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होता है, इस तरह से गले की पट्टी लगाएंगे हम, हमारी फिनिशिंग भी अच्छी होगी और फ्रंट और बैक का गला दोनों एक साथ बनकर रेडी होगा। करके और एक सिलाई लगाएंगे। अभी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए जैसे ही हमने कट लगाया था, उसकी वजह से हमारी फोल्डिंग कितनी आसानी से हो रही है। देखिए फिनिशिंग कितनी परफेक्ट आई है। अब हम इसको फोल्ड करके सबसे पहले इस किनारी वाली साइड इसको एक सिलाई लगाएंगे।
हमने पहले सिलाई लगाई थी, अब इसको फोल्डिंग करने के बाद भी बिल्कुल उसी तरह से सिलाई लगाएंगे। गले का हमारा जो डिज़ाइन हम जैसा भी डालें, लेकिन जब हम स्टिच करते हैं तब उसकी नोक बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। उस हिसाब से आपको जितना इजी नेक होगा स्टार्टिंग में, आपको उतना हाथ बैठेगा आपका स्टिच करने पर। और ये जो मैंने नेक डाला है, ख़ास मैंने ये इसीलिए डाला है ताकि आपको समझ में आए। और ये इजी है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है ये, और ज़्यादा नोक भी नहीं है, बिल्कुल सिर्फ 3 साइड पर नोक है इसकी, इसीलिए मैंने इस नेक का वीडियो बनाया है। देखिए बैक वाली साइड की भी देखिए हमारी बैक वाली फोल्डिंग भी कितनी आसानी से हो रही है। हमने जहाँ पर भी छोटा छोटा कट लगाया था, ये उसकी वजह से हमारी फोल्डिंग जो है एकदम इजीली होती है। अब हम फ्रंट वाले नेक में डबल सिलाई लगाएंगे, क्योंकि मैं हाथ सिलाई नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं इसको मशीन से ही स्टिच करती हूँ। देखिए दूसरी वाली साइड भी बिल्कुल हमें उसी तरह से स्टिच करना है, उसी तरह से उसकी नोक बनानी है। आपको इसको दिखाती हूँ निकाल कर। देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी और कितनी परफेक्ट आई है। देखिए फ्रेंड, हमारे नेक को मैं आपको दिखाती हूँ। इसको जो भी हमारा एक्स्ट्रा धागा है हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड, अभी हमने इसको स्टार्ट करिए। तो देखिए फ्रेंड, अब हमने इसको भी जिस तरह से हमने अस्तर के और ड्रेस को अटैच किया था, स्लीव्स को भी हमने अस्तर के साथ में इस तरह से अटैच किया है, और यहाँ पर हमने इसकी फोल्डिंग कर ली है। अब मैं आपको इसको अटैच करके बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कटिंग में बताया था कि इसकी जो चेस्ट की चौड़ाई है वो 14 इंच की है, और हमने स्लीव्स की चौड़ाई 4 फोल्ड में 10.5 इंच की ली है, और ये 10.5 इंच इसको एकदम परफेक्ट होगा। अभी हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमें इसको बिल्कुल इस तरह से स्टिच करना है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। कपड़ा जो है हमें थोड़ा भी खींचना नहीं है, आस्तीन का हो या ड्रेस का हो, थोड़ा सा भी नहीं खींचना है हमें। इसको बिल्कुल इसी तरह से रखकर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, और अभी हम इसकी डबल सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हमने दोनों इसकी स्लीव्स अटैच कर ली है। अब मैं आपको इसकी फिटिंग का मेजरमेंट दिखाती हूँ। मैं इस तरह की कटिंग का माप
डालती हूँ। देखिए हमने इसकी जो चेस्ट की फिटिंग कटिंग मिली थी 14 इंच सिंगल मार्किंग पे, हमने डबल मार्किंग नहीं ली थी। तो अब देखिए मैं आपको इसकी फिटिंग का साइज बताती हूँ। इसकी जो फिटिंग है वो होगी 23 इंच। इस तरह से 23 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और इसकी जो साइड कट की लेंथ है यानी हिप साइज जो है इसका, इसको हम लेंगे 14.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और दूसरी वाली साइड भी बिल्कुल इसी तरह से 14.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। और देखिए अब हमारी जो हिप साइज है उसका मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इसका जो मेजरमेंट है वो होगा 24 इंच। देखिए 24 इंच इसका हिप साइज है। तो आप एक बार कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंगल मार्किंग पे कट करके मैंने इस ड्रेस को किस तरह से स्टिच किया है। ये देखिए आप मेरी कटिंग की वीडियो भी देखेंगे तो मेरी पूरी मार्किंग जो है सिंगल है, मैंने कोई डबल मार्किंग नहीं ली है। इसको थोड़ा हम यहाँ पर से गोलाई वाला शेप देंगे ताकि इसकी जो फिटिंग है वो परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बैठे। अब हम इसकी स्लीव्स की फिटिंग लेंगे। और जब भी हम फिटिंग का माप डालने के लिए ड्रेस को बिछाएंगे तो उसको परफेक्ट इक्वल साइज में हमें सही तरीके से बिछा लेना है। फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो इसका थोड़ा जो अस्तर कपड़ा है वो थोड़ा कम है। हम जो स्लीव्स की फिटिंग करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे ताकि जो सामने वाली साइड होती है यहाँ पर थोड़ा साइज कम होता है और ऊपर की जो साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से हम इसको इस तरह से क्रॉस शेप देंगे। अब हम इसको दूसरी वाली साइड भी इसी तरह से करेंगे। 6 इंच की जो हमारी है इसकी फिटिंग है। मैं ड्रेस को फिटिंग का माप इस तरह से डालती हूँ। इस तरह की मैंने कटिंग की थी, इस तरह से मैंने इसको माप डाला। तो आप देख सकते हैं इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं आपको इसका मेजरमेंट चेक करके बताती हूँ। देखिए 2.5 इंच जो है इधर से और उधर से भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो आपकी समझ में आ गया। अब हम इसको स्टिच करते हैं। देखिए अब हमें इसको इस तरह से करेक्ट कपड़े को सही तरीके से पकड़ना है, थोड़ा भी ऊपर नीचे ना हो। इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे। आप चाहे तो इसको आर्महोल की साइड पर इसको पिन अप भी कर सकते हैं अगर आपका कपड़ा थोड़ा स्लिप हो रहा है या तो आपको स्टिचिंग करने नहीं जम रहा है तो आप इसको पिन अप से सेव भी कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने मार्किंग की है बिल्कुल उसी पर हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये जब भी हम ड्रेस की फिटिंग करते हैं तो ये जो हमने स्लीव्स को अटैच किया है, ये जो हमारा जॉइंट है ये बिल्कुल आपस में सेम होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ में अटैच होना चाहिए, आगे पीछे ना हो। इसका थोड़ा ख्याल रखें। जब भी आप इसको सिलाई लगाते हैं आपको इस तरह से कपड़े को, ज़्यादातर जो इस तरह के फैब्रिक होते हैं आपको कपड़े को इस तरह से मिला लेना है, क्योंकि ये कपड़े ज़्यादातर जो है सिल्क होते हैं तो फिर हमारी फिटिंग जो है आगे पीछे होगी। कॉटन फैब्रिक में आपको इसको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिल्क वाले ड्रेसेस में आपको इस तरह से बार बार चेक करना होगा। देखिए जहाँ पर हमने हिप साइज़ की जो लेंथ ली थी यहाँ पर हमें रुकना है और सुइंग की पॉइंट को कपड़े में रुकाना है और फिर इसको हम इस तरह से टर्न कर लेंगे और इसी के थोड़ा गैप रखते हुए बाजू में और एक सिलाई लगाएंगे। फिटिंग वाली सिलाई है ना, इसको हम डबल सिलाई लगाएंगे। और आप चाहे तो
तो इसको एक्स्ट्रा टिप भी दे सकते हैं, आधे इंच के गैप की मार्जिन पर एक्स्ट्रा सिलाई भी लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हमने इसकी फिटिंग कर ली है और मैंने इसको साइड में एक्स्ट्रा सिलाई दी है ताकि अगर बाद में टाइट वगैरह हो तो आप उसको इजीली खोल सकते हैं। अब मैं आपको इसकी साइड फोल्डिंग करके दिखाती हूँ। अब हम इसको इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। हमारे फ्रंट वाले पार्ट की जो है घेर की फोल्डिंग नहीं होगी, उनकी इसकी बॉर्डर पर डिज़ाइन है। अब हम ये देखें इसकी फोल्डिंग का साइज़ होता है, नीचे से हम अंदर की तरफ इतना फोल्ड करेंगे और ऊपर वाली फोल्डिंग इतनी होगी। तो नीचे से ऊपर तक का साइज़ इक्वल रहना चाहिए। अगर आपकी फोल्डिंग थोड़ा भी कम या ज़्यादा होगी तो इस फोल्डिंग की जो फिनिशिंग है वो परफेक्ट नहीं आएगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। साइड कट का जो ये लुक होता है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो हमें कपड़े को इस तरह से सेट करना है। देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल इसी तरह से फोल्डिंग की। हम जो कपड़ा फोल्ड करते हैं उसकी साइज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उसका साइज़ जो है इक्वल होना चाहिए, थोड़ा भी कम या ज़्यादा ना हो। नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल सेम साइज़ होना चाहिए इसका। देखिए हमें यहाँ ऊपर तक इसको इस तरह से इक्वल साइज में फोल्ड करना है। देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये जो हमने फिटिंग की जो सिलाई लगाई है वहाँ से हमें ऐसा टेप रखना है और 1 या 1.5 इंच पर हमें मार्क कर लेना है। इस तरह से हमें मार्क कर लेंगे। और ये जो हमारी फोल्डिंग की जो सिलाई है हम इसको ऊपर की साइड पर इतना थोड़ा एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इसको सिलाई लगाएंगे और स्विंग के पॉइंट को कपड़े के अंदर रखकर कपड़े को इस तरह से टर्न कर लेंगे और फिर इसको हम इधर से जितनी हमारी इस तरफ की फोल्डिंग है बिल्कुल इस साइड भी हम उतनी ही फोल्डिंग देंगे। दोनों साइड की फोल्डिंग का जो साइज़ है वो इक्वल साइज़ होना चाहिए। अब इसको भी हम यहाँ पर रुक कर इस तरफ लेंगे कपड़े को। ये देखिए इसकी भी जो फोल्डिंग का साइज़ है वो भी इक्वल होना चाहिए। जितनी हमने ऊपर ली है फोल्डिंग बिल्कुल नीचे भी उतनी ही लेनी है। थोड़ा थोड़ा इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ फोल्डिंग का साइज़ जो है वो इक्वल होना चाहिए। दूसरी साइड पर सिलाई लगाती हूँ, वो भी देखिए आप। देखिए इसकी किनारी वाली साइड पर भी हम एक सिलाई लगाएंगे। फिर से इधर पे आपको मैं रुका कर बता रही हूँ। इधर देखिए
अभी हमें यहाँ पर इसको भी थोड़ा ऊपर की साइड पे इतना यहाँ तक स्टिच करना है। फिर यहाँ से हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, अब हमने बिल्कुल इसको इस तरह से सिलाई लगाई है। तो देखिए हमने इसकी दोनों किनारी वाली साइड पर भी सिलाई लगाई है और इधर भी। तो आप देख ही रहे होंगे कि इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अब हम इसके घेर पर भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमें बिल्कुल इसको भी इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।